हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ मार्केटिंग। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। स्कोप ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स अंडर मेंशन एक्टिविटीज। इसका ये मतलब हो गया कि अभी जितनी भी एक्टिविटीज हम पढ़ेंगे वो स्कोप ऑफ मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। सबसे पहला एक्टिविटी है कंज्यूमर रिसर्च। रिसर्च क्या करता है? ये बिजनेसेस को, मार्केटर्स को मदद करता है जानने में कि मार्केट ट्रेंड क्या है, कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, और साथ ही साथ जो मार्केट में उसके कॉम्पिटिटर है उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी बना रखी है। इसमें क्या किया जाता है कि इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि मार्केट से रिलेटेड है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि कस्टमर से रिलेटेड है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि कंपटीटर से रिलेटेड है। इससे क्या फायदा होता है कि इससे जो है रिस्क रिड्यूस होता है, चाहे वो रिस्क प्राइस से रिलेटेड हो, चाहे वो रिस्क परचेज से रिलेटेड हो, चाहे वो रिस्क फोरकास्ट से रिलेटेड हो, और साथ ही साथ कंपटीशन को फेस करने में भी जो रिस्क होता है वो भी रिड्यूस होता है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर प्रॉपर रिसर्च करेंगे तो कस्टमर जो है वो ज्यादा सेटिस्फाइड होगा, और अगर कस्टमर जो है वो ज्यादा सेटिस्फाइड होता है तो अल्टीमेटली ये मार्केटर को एक अच्छा प्रॉफिट कमाने का अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये फायदा है कंज्यूमर रिसर्च का। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन में क्या होता है कि बिजनेस जो है वो डिवाइड कर देता है मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में। सेगमेंट्स मतलब टुकड़ों में। कैसे टुकड़ों में? एज के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, प्रेफरेंसेस के बेसिस पे, भी कई बेसिस पे। मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो हेल्प करता है टारगेट करने में राइट कस्टमर्स को विद सूटेबल प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। साथ ही साथ ये बिजनेसेस को अलाउ करता है कि वो फोकस करे कि कस्टमर का क्या नीड है, अपने प्रोडक्ट को रेगुलर वो डेवलप करे, और साथ ही साथ एक अच्छा एडवर्टाइजिंग कैंपेन अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है वो क्रिएट करे। तो ये सेकेंड जो है वो स्कोप आता है, दैट इज मार्केट सेगमेंटेशन। थर्ड पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट पॉलिसीज। प्रोडक्ट प्लानिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है मार्केटिंग का। इसमें डिसाइड किया जाता है कि प्रोडक्ट को कैसे क्रिएट करेंगे कि वो मार्केट नीड्स को फुलफिल करेगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट शुरू होता है एक आइडिया के साथ, और वो तब तक चलता है जब तक कि प्रोडक्ट कमर्शियलाइज नहीं हो जाए। इसका मतलब कि प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो मार्केट में नहीं हो जाए। और साथ ही साथ जो है बिजनेस जो है इसमें क्या डिसीजन लेते हैं कि कैसा प्रोडक्ट का कलर होगा, क्या शेप होगा, कैसी क्वालिटी होगी, कैसा साइज होगा, पैकेजिंग कैसा होगा, और ये सब चीजों को ध्यान दिया जाता है किस पॉइंट को देखकर कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करेगा। और साथ ही साथ एक वेल प्लान प्रोडक्ट जो है वो क्या करता है, वो बिजनेस का सेल्स बढ़ाता है, जो ब्रांड है उसका रेप्यूटेशन बढ़ाता है, और साथ ही साथ कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फाइड होते हैं। फोर्थ पॉइंट है ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। ब्रांडिंग क्या करता है? ब्रांडिंग जो है यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट को। मतलब कस्टमर उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर जाता है, कस्टमर जो है इजीली पहचान लेता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। साथ ही साथ एक अच्छा ब्रांड जो है वो कस्टमर में एक ट्रस्ट, एक विश्वास, एक लॉयल्टी क्रिएट कर देता है। इसके साथ बेनिफिट पैकेजिंग का भी होता है। पैकेजिंग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग में। पैकेजिंग क्या करेगा? सबसे पहले पैकेजिंग तो प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट को, साथ ही साथ उस प्रोडक्ट के बारे में एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और परचेज डिसीजन इनको इन्फ्लुएंस करता है। यानी जो प्रोडक्ट एक अच्छे से पैक होता है, कस्टमर जो है उसको ज्यादा प्रेफर करता है, और एक अच्छा ब्रांडिंग और एक अच्छा पैकेजिंग जो है वो प्रोडक्ट का मार्केट वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर देता है। तो हमारा फोर्थ पॉइंट था ब्रांडिंग और पैकेजिंग। फिफ्थ पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग जो है क्रूशियल बिजनेस डिसीजन होता है। बहुत सारे फैक्टर्स जो है
उस पे प्राइसिंग डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है प्रोडक्शन कॉस्ट, कितना उत्पादन का खर्चा हुआ है, उसी पे अकॉर्डिंग प्राइस फिक्स किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का क्या चार्जेस लग रहा है वो भी प्राइस में इंक्लूड होता है। एडवर्टाइजिंग में कितना क्या खर्चा है, उस प्रोडक्ट का डिमांड कैसा है, साथ ही साथ मार्केट में कॉम्पिटिटर कितना है। अगर कॉम्पिटिशन ज्यादा है उस प्रोडक्ट का तो हमको प्राइस जो है उसी के अकॉर्डिंग फिक्स करना पड़ेगा। हम हायर प्राइस रखेंगे तो मेरा कस्टमर जो है वो ऑल्टरनेटिव के तरफ चला जाएगा। तो बिजनेस जो है वो अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। सबसे पहला प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जिसमें क्या किया जाता है, लो प्राइस रखा जाता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल पे हम जियो रख सकते हैं, जियो का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सेकेंड है प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग में क्या किया जाता है कि हायर प्राइसेस फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जो पर्टिकुलर ब्रांड होते हैं वो दिखाना चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो प्रीमियम क्वालिटी का है, तो प्राइसेस कभी भी कम नहीं करते हैं। फिर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में क्या किया जाता है कि मैचिंग कॉम्पिटिटर्स के प्राइस को, इसमें मार्केटर क्या करता है कि कॉम्पिटिटर के प्राइस को मैच करता है। जैसे इसमें हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आए वाले ऑफर्स को देख सकते हैं, जो एंड ऑफ द सीजन सेल चलता है तो सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक साथ आ जाता है। साथ ही साथ एक अच्छा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या करेगा, एक अच्छा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो है वो सेल्स को एंश्योर करता है कि सेल्स हमेशा हायर रहे, कस्टमर रिटेन रहे, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विस को छोड़ के नहीं जाए, और साथ ही साथ आपका जो बिजनेस है, मार्केटर का जो बिजनेस है, वो लॉन्ग टर्म बिजनेस उसे सक्सेस हासिल कर सके। नाउ पॉइंट नंबर 6 है डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक रूट होता है, एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जिससे कि गुड्स जो है वो मूव करता है प्रोड्यूसर से, यानी मैन्युफैक्चरर से किसके पास, कंज्यूमर के पास। तो बहुत जरूरी है कि राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चूज किया जाए। अगर प्रोडक्ट को मार्केटर चाह रहा है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के साथ पहुंच जाए, सही से पहुंचे और कॉस्ट इफेक्टिवली पहुंचे, तो उसको बहुत ध्यान देना होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेलेक्ट करने के लिए। इसमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मदद ले सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का, होलसेलर का, रिटेलर्स का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या करता है, डिले को रिड्यूस करता है, यानी टाइमली जो है वो कस्टमर को प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा, मिनिमाइज कॉस्ट, कम कॉस्ट में जो है वो डिलीवर करेगा, और साथ ही साथ जो है प्रोडक्ट को राइट प्लेस पे और राइट टाइम पे जो है वो अवेलेबल कराएगा। तो ये बेनिफिट होता है एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रमोशनल डिसीजन। प्रमोशन जो है वो एक एसेंशियल होता है, बहुत जरूरी है। किस लिए? अगर ब्रांड का अवेयरनेस क्रिएट करना है, ब्रांड को के बारे में कस्टमर को जानकारी देना है, साथ ही साथ जो है अगर सेल्स को बूस्टअप करना है, मार्केटर को चाहिए कि वो अपने सेल को बढ़ाए, इसके लिए प्रमोशन करना बहुत जरूरी होता है। प्रमोशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग हो गए, पर्सनल सेलिंग हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, पब्लिसिटी हो गया। बिजनेसेस क्या करती है, वो टेलीविजन का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करके और ऑनलाइन एड्स का इस्तेमाल करके वो कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ उन्हें अट्रैक्ट करती है। साथ ही साथ क्या किया सकता है, बिजनेस जो है वो क्या करते हैं, अपने सेल्स पर्सोनल को, जो उनके सेल्समैन होते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही साथ जो है वो प्रोडक्ट में डिस्काउंट देंगे, फ्री सैंपल्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि कस्टमर जो है वो उसके प्रोडक्ट को डिमांड करे, उसके प्रोडक्ट को खरीदे। एक अच्छा प्रमोशनल स्ट्रैटेजी ब्रांड इमेज को इन्हांस करने में, कस्टमर के ट्रस्ट को बिल्ड करने में और मार्केट शेयर को इंक्रीज करने में मदद करता है। तो ये बेनिफिट है प्रमोशनल डिसीजन का। नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। बिजनेस को चाहिए कि वो सक्सेस हासिल करे, तो उसके लिए उसको जरूरी है कि वो एक अच्छा कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके चले। तो इसमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो कस्टमर के नीड्स को समझने में, उनके अगर कोई कंप्लेन है उनको समझने में, साथ ही साथ एक पर्सनलाइज
सर्विसेज देने में, मतलब जैसा कस्टमर सर्विसेज चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग सर्विसेज देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिजनेसेस क्या करते हैं? बिजनेसेस जो है लॉयल्टी प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करके, डिस्काउंट्स का इस्तेमाल करके और कस्टमर के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन करके कस्टमर को रिटेन रखते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो लीड करता है कि रिपीट परचेज हो सके, यानी कि कस्टमर बार बार उसके प्रोडक्ट को खरीदे। एक अच्छा ब्रांड रेप्यूटेशन बनाने में भी मदद करता है और अल्टीमेटली जो है वो मार्केटर का जो है वो सेल्स जो है वो इंक्रीज करता है। तो ये बेनिफिट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आफ्टर सेल्स सर्विसेज। कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो एंड नहीं हो जाता है विद द सेल, यानी कस्टमर सिर्फ और सिर्फ सेल के बाद वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, उसको आफ्टर सेल सर्विसेज जो है वो भी चाहिए होता है। आफ्टर सेल सर्विसेज का क्या मतलब हो गया? जैसे कि अगर वारंटी पीरियड में प्रोडक्ट है तो उसे फ्री रिपेयर मिल रहा है, प्रोडक्ट अगर वारंटी पीरियड में है तो उसे रिप्लेस किया जा रहा है, मनी जो है कई जगह बार जो है मनी बैक गारंटी भी प्रोडक्ट जो है या मार्केटर जो है ये देता है। इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे जो है अगर एक अच्छा आफ्टर सेल सर्विस रहता है तो वो कस्टमर में एक लॉयल्टी क्रिएट करता है, कस्टमर रिपीट परचेजेस करेगा, बार बार उस प्रोडक्ट को खरीदेगा और साथ ही साथ ये ब्रांड के रेप्यूटेशन को इंक्रीज करने में मदद करता है। क्योंकि एक एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, यानी अगर ऐसा कस्टमर है जो कि बहुत खुश है उस प्रोडक्ट के साथ, तो वो क्या करता है? पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ को जनरेट करता है। इसका मतलब ये कि वो जहां जाएगा उस प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, उससे वो खुश होकर वो उस प्रोडक्ट को बार बार प्रमोट करेगा और इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद कस्टमर्स रहता है। तो ये जो हमारा 9 पॉइंट्स था ये था स्कोप ऑफ मार्केटिंग। Thank you.